क्या कर रहे थे हम लोग 12.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जो चैप्टर है 10th क्लास मैथमेटिक्स का, वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का नाम है। और फॉर्मूले तो सभी हमने बता रखे हैं, और अब हम लोग उसको एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। और उसके जो एक्सरसाइज हैं 12.1 के, वो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके मैं दिखाता हूँ। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्या दे रखा वो, ठीक है। The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. क्या दे रखा है ये? क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं इसको। दो सर्कल है, एक सर्कल है, इसका रेडियस 19 सेंटीमीटर है। दूसरा एक सर्कल है, इसका जो रेडियस है R2 वो 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों का जो सरकमफ्रेंस है उनको प्लस करते हैं तो वो एक तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। वो तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाता है। तो बताना है कि उस तीसरे सर्कल का रेडियस कितना होगा। ये फिगर हमने समझा दिया। एक सर्कल रेडियस 19 सेंटीमीटर, दूसरा 9 सेंटीमीटर, दोनों का सरकमफ्रेंस C1 C2, दोनों को प्लस करेंगे तो ये C3 के बराबर होगा। तो बताना है कि थर्ड वाले सर्कल का रेडियस कितना है। ठीक, करते हैं इसको। क्या दे रखा है ये? C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr, ठीक है। फॉर्मूले तो याद है सबको। 2πr1 ये आ जाएगा 2πr2 इज इक्वल टू 2πr3। यहाँ से 2π को कॉमन ले लेते हैं, ये r1 ये r2 और ये 2πr3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो है 2π दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं। r1 का वैल्यू 19, r2 का वैल्यू 9, R3 के बराबर है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो R3 जो होगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा जो थर्ड सर्कल है, जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है, तो उसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, डायरेक्ट रेडियस को प्लस कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लिए। मैं मिटाता हूँ इसको, अगला क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, बताता हूँ क्या है ये, ठीक है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स। क्या दे रखा है? दो सर्कल है, एक का रेडियस जो है ना 8 सेंटीमीटर है और दूसरा का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। दोनों का एरिया जब लेते हैं, प्लस करते हैं, तो वो तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर हो जाता है। तो बताना है कि वो तीसरे सर्कल का रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, इसका रेडियस R1 8 सेंटीमीटर। ये दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस R2 6 सेंटीमीटर। इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया A1, इसका जो एरिया है A2, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये एक तीसरा सर्कल है जो बड़ा है, इसका रेडियस कितना होगा ये निकालना है। मगर इन दोनों का एरिया का सम इस तीसरे के एरिया के बराबर है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया ये। आगे चले हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे? A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A3 ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया का फॉर्मूला पता है, याद है, ठीक है। एरिया होता है सर्कल का पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर दूसरे सर्कल का इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर, ये R2 स्क्वायर है, ये फिर पाई R3 स्क्वायर है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा
R1 का वैल्यू है 8 का स्क्वायर कर दिया, ये 6 इसका स्क्वायर कर दिया, ये R3 स्क्वायर कर दिया। 64 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, R3 स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो R3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड R3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 ले लेते हैं और ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो तीसरा जो सर्कल है जिसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, जिसका एरिया दोनों के सम के एरिया के बराबर है। कहाँ तक समझ में आई ये? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद इसे नोट कर लीजिए। याद रखा, अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 8.1 एक्सरसाइज का, और सॉरी 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या है क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। इन फिगर 12.4 depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing the gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. ठीक है, एक आर्चरी जो ना तीर कमान चलाते हैं तो एक सेंटर पे हिट करना होता है, तो उस तरह का एक टारगेट है और उसमें 5 रिंग बने हुए हैं, और जो सबसे जो सेंटर में रिंग है वो है गोल्ड कलर का। सबसे पहला जो ये रिंग है वो गोल्ड कलर का है और इसका जो डायमीटर है 21 सेंटीमीटर है, ये गोल्ड कलर का है ये। ठीक है ना, इसके बाद जो है दूसरा जो रिंग है वो हमारा ब्लैक कलर का है। ठीक है, नहीं, दूसरा जो रिंग है वो रेड कलर का है, तो ये हमारा दूसरा जो रिंग है वो रेड कलर का है, और इस रिंग का जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा जो रिंग है वो हमारा ब्लू कलर का है। ये तीसरा जो रिंग है वो ब्लू कलर का है और उस ब्लू कलर का विड्थ भी 10.5 सेंटीमीटर है। चौथा जो रिंग है वो हमारा ब्लैक कलर का है। ठीक है ना, और उसका भी जो विड्थ है, उसका जो विड्थ है वो भी 10.5 सेंटीमीटर का है। और लास्ट का जो रिंग है वो वाइट कलर का है, वो वाइट कलर का है और उसका भी जो विड्थ है वो भी 10.5 का है, उसका भी जो विड्थ है 10.5 का है। अब हर रिंग का एरिया निकालना, हमें हर रिंग का एरिया निकालना है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर था, ये जो था ये गोल्ड के बाद रेड था, तो रेड वाला को हम रेड लिख देते हैं, यहाँ पे ये रेड लिख देते हैं और इसका जो है हल्के हल्के कलर कर देते हैं। ये ऐसे रेड कलर का रिंग था ये। ठीक है ना, रेड कलर का रिंग था ये। उसके बाद जो है ना, जो तीसरा है रिंग वो भी 10.5 सेंटीमीटर का इसका विड्थ है, मगर ये ब्लू कलर का इसका विड्थ है, ब्लू कलर का ये। तो हमने इसको इस तरह से शेड कर दे रहे हैं हम लोग, देख समझने के लिए। ठीक, इसके जो बाहर है थर्ड वाला फोर्थ वाला कलर जो आ रहा है वो हमारा ब्लैक कलर है, तो वो भी 10.5 का विड्थ है 10.5, तो ये ब्लैक है, तो इसको भी हम लोग शेड कर दे रहे हैं ब्लैक कलर से, इस तरह से। ठीक है, ये ब्लैक कलर को शेड कर देते हैं। और जो बाहर वाला फिफ्थ वाला वो वाइट कलर है, तो ये तो हम लोग का ये ब्लू था और ये ब्लैक था और ये वाइट था हमारा। ठीक है ना, और रेड है और ये गोल्ड है। अब हर रिंग का एरिया निकालना है। ठीक है ना, हर रिंग का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो सेंटर में है इसका एरिया निकालते हैं, और ये जो है ना ये गोल्ड कलर का है, तो इसका जो है डायमीटर दे रखा है D 21 सेंटीमीटर का है, ये गोल्ड कलर का है ये। ठीक, तो इसका एरिया निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं।
ठीक है। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन या गोल्डन रीजन, गोल्डन रीजन एरिया, ये सर्किल है ना, तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई डी अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4, ये भी हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे चूंकि डायमीटर दे रखा है इसमें, तो हम लोग डायमीटर से ही कर देते हैं, ठीक है, डायमीटर से कर देते हैं। तो पाई का वैल्यू जो है ना 22/7 है, डायमीटर 21 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और ये तो 4 है ही है हमारा। कितनी बात समझ में? ये जो है 22 और ये 21 का स्क्वायर तो हम लोग 2 दफ़ा लिख देते हैं ऐसे, 21 का स्क्वायर 2 दफ़ा लिख दिया, और ये 7 है, ये 4 है, ये 7 3 21, और ये 4 से ये 2 से कट जाएगा 11, और ये नीचे 2 आ गया। अब इसको 11 3 33, और 33 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ठीक है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई 33 है, 33 को 21 से मल्टीप्लाई किया था, और फिर उसके बाद जो आया था उसको 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया एरिया ऑफ गोल्डन रिंग। क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ गोल्डन रीजन, ये रीजन आ गया, ये 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। अब हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालने जा रहे हैं, ठीक है, अगला हम लोग करने जा रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। गोल्डन रीजन का जो एरिया मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं यहाँ गोल्डन रीजन का यहाँ लिख देता हूँ, अभी ज़रूरत पड़ने वाला है इसका। अब देखिए, एरिया ऑफ हम लोग रेड रीजन का निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है। यहाँ से जो है, यहाँ से हम लोग लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, तो ये जो इसमें एक बड़ा सर्किल वाला है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है, ये गोल्डन वाला है, तो इस बड़े वाला सर्किल में से जो रेड और गोल्डन दोनों एक साथ है, उनमें से क्या करेंगे, ये गोल्डन वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो एरिया ऑफ रेड रीजन आएगा ये, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेड रीजन जब निकालेंगे, तो इसमें जो ना 2 रीजन है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन में क्या है, रेडियस ऑफ गोल्ड, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, यानी 21 का हाफ कर दिया 10, तो ये गोल्ड का जो रेडियस था 21 का आधा कर दिया, तो ये 10.5 सेंटीमीटर का तो रेड था। अब ये जो विड्थ है, द विड्थ ऑफ द रेड कितना है, 10.5 सेंटीमीटर, ये है ना 10.5, तो सेंटर से कितना बड़ा रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ रेड रीजन, रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्डन रीजन, कितनी बात सुनिए, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये गोल्ड वाला भी है और रेड वाला भी है, तो रेडियस ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, तो कितना हो जाएगा, 10.5 तो गोल्ड का था, और 10.5 जो है ये रेड का है, टोटल 21 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो रेडियस जो है ना, रेडियस ऑफ रेड इंक्लूडिंग करके कर लिया, ठीक है। इसको R2 कर लो, R1 जो है ना, इसको R1 जो है ना गोल्ड का कर लो, R1 जो है गोल्ड है, ऐसे लिख देते हैं, ये समझ में आएगा, R1 गोल्ड का है, R2 है जो ना
गोल्ड प्लस रेड दोनों मिलाकर है। यहाँ से 10 था, ये रेड वाला 10.5 दोनों मिला दिया तो 21 सेंटीमीटर का हो गया। अब हम लोग एरिया ऑफ रेड रीजन निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है ना? इसमें पहले तो दोनों का एक साथ ले लेते हैं, उसमें से ये अंदर से गोल्ड वाला माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो सिर्फ रेड रीजन का बचेगा। अब देखो एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड का जो आएगा पाई आर टू स्क्वायर आ जाएगा। ये R2 यहाँ पे हमने रेड प्लस गोल्ड का लिया है, रेड प्लस गोल्ड का दोनों मिला के तो पाई R2 स्क्वायर ले लिया, और खाली गोल्ड का लेंगे तो पाई R1 स्क्वायर। ये R1 सिर्फ गोल्ड का लिया हमने, गोल्ड का। ठीक है, यहाँ पे जो है पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो पाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये कॉमन लेने के बाद अब पाई है ऐसे ही रहेगा, और ये जो है ना R2 का जो वैल्यू है, R2 का रेडियस का वैल्यू 21, तो ये 21 का स्क्वायर कर लिया, और ये जो है 10.5 का स्क्वायर कर लेते हैं हम। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये देखिए क्या चीज़ है, ये हम लोग 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये स्क्वायर कर देते हैं, ये उतना ही आ जाएगा। देखिए 10.2 को 2 से जब मल्टीप्लाई तो 21 हो जाएगा। 10.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? और ये 10.5 तो था ही था पहले वाला R1, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 का स्क्वायर इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे आएगा माइनस 10.5 का स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? इसे ज़रा नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा के इधर से करूँगा। नोट करिए इसको। यहाँ पे एक देखिए, ध्यान दीजिए, ये 10.5 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 10.5 का स्क्वायर है, ये 4 है, ये यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों टर्म दोनों में सेम है। इसे भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ये पाई निकाल लिया, और ये 10.5 का स्क्वायर निकाल लिया, और ये ब्रैकेट में बचेगा 4 यहाँ से, और यहाँ बचेगा -1। ठीक है, ये बचेगा 4 -1। अब ये जो है पाई तो 22/7 होता है, और ये जो 10.5 था हमारा स्क्वायर था, इसको 10.5 को अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 105/10 का स्क्वायर। डेसिमल को नीचे कर दिया, और ये जो है 4 में से 1 गया, ये 3 आ जाएगा। ये 4 में से 1 गया, 3 आ जाएगा हमारा। अब ये जो है ये जो हम लोग एक कट कर लेते हैं, देखो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 21 आ जाएगा ये। ठीक है ना? और ये जो है 21 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो ये 22/7, 21 इंटू 21/4 आ जाएगा ये यहाँ पे। और ये जो है ना, ये 3 अलग से आता रहेगा यहाँ से। ये वाला जो वैल्यू है 2 से काट दिया, 11 आ गया, 7 3 ज़ा 21 आ गया, 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, ये जो वैल्यू आया था 346.5 आया था। ये वाला जो है, ये वाला वैल्यू आया था, पहले भी हम लोगों ने यही किया था। 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, 346.5 आया था। और ये जो 3 है ये अलग से हमारा आ रहा उधर से। कितनी बात समझ में आई? अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1, 3 6 ज़ा 18, 1 19, 1 12, 1 13, 1 9 10।
अब ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया किसका, इस सिर्फ गोल्डन का, ये इसमें सॉरी रेड का होगा, सिर्फ रेड का होगा, इसमें से गोल्डन माइनस कर दिया, ये हम लोगों ने माइनस किया था गोल्डन वाला, तो गोल्डन माइनस करने के बाद सिर्फ रेड का जो एरिया होगा वो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आंसर चेक करेंगे बिल्कुल सही आएगा। ये एरिया है 10395 और 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो गोल्डन का एरिया था, गोल्डन के एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। ये इस तरह से हम लोगों ने अरेंज किया, सिंप्लीफाई किया है कि गोल्डन का जो एरिया था उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा रेड का एरिया आ गया। अब मैं ब्लू का निकालने जा रहा हूँ इसी तरह से, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर मैं ब्लू का निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, हम क्या बताने जा रहे हैं। यहाँ पे जो था 10.5 था, ये 21 था, इसका ये डबल था, तो हम लोगों ने क्या किया 10.5 इंटू 2 कर दिया था, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो ये जो 10.5 था ये दोनों में कॉमन था तो हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ 4 बचा, ये 2 का स्क्वायर था, ये डबल था ना इसका, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ था, इसका 1 था तो 1 का स्क्वायर ये 1 आ गया, 4 - 1 3, ये वाला 3 आया था। अब हम लोग अगला वाला करने जाएंगे ना, तो इसी तरह का पैटर्न है वो हम इसलिए इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब रेडियस कितना हो जाएगा, देखो ये 10.5 गोल्डन का, 10.5 रेड का और 10.5 ये जो है ब्लू का होगा। तो R3 जो होगा 10.5 प्लस 10.5 नहीं गोल्डन प्लस रेड प्लस ब्लू, ये 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, 3 इंटू 10.5, ये ऐसे निकल के आ जाएगा। कितनी बात समझ में, R3 आ गया। R3 जो ना रेडियस ऑफ ब्लू रीजन है फ्रॉम सेंटर, R3 जो है रेडियस ऑफ ब्लू रीजन फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इसका है ये। अब हम लोग करेंगे क्या, इन तीनों का एरिया निकाल लेंगे, गोल्डन रेड ब्लू तीनों का एरिया निकाल लेंगे और इसमें से गोल्डन और रेड वाला इतना एरिया माइनस कर देंगे। तो जब गोल्डन और रेड को माइनस कर देंगे, 3 में से इस 2 को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो सिर्फ ब्लू का बच जाएगा। तो इसमें हम लोग को R2 कितना है, R2 जो रेड वाला था वो 2 बार था, एक गोल्डन वाला था और एक रेड का था, तो ये 2 इंटू 10.5 था R2, ये R2 था। हम लोगों ने यहाँ R2 यूज किया ना क्वेश्चन में, यहाँ पे कितनी बात सुन में। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ब्लू रीजन ये आएगा πr3 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये पाई तो कॉमन ले लेंगे और R3 जो है ना, ये R3 10.5 इंटू 3 है, 10.5 इंटू 3 का होल स्क्वायर, कुछ बात समझ में आई। और यहाँ पे माइनस, फिर ये 10.5 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये वाला हमने ये R2 का वैल्यू लिया, 10.5 इंटू 2 ये वाला ले लिया। इतनी बात समझ में आई, आगे चले। अब क्या दे रखा, इनका स्क्वायर करता ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ पे 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं, ये मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, तो हमारा ये पाई तो कॉमन ले लिया और ये 10.5 का स्क्वायर इंटू 9, यहाँ पे देखिए इस पे स्क्वायर था ना,
तो 10.5 का स्क्वायर इंटू 9 माइनस 10.5 का स्क्वायर इंटू 4, ये 2 था ना, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पाई 10.5 का स्क्वायर ये कॉमन निकाल लेते हैं, 10.5 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा 9 माइनस 4, ये हो जाएगा। और ये जो है 10.5 फिर वैसे ही आ जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा, और ये 21/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 10.5 21/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये जो है ना 9 में से 5 गया, 4 गया, ये 5 आ गया। ये जो 5 है अलग से आया हमारा, अलग से आ रहा है। ये कितनी बात में इस स्ट्रिप पे से आ रहा है। अब इनको जब सिंप्लीफाई करते हैं, इतने को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जगह 346.5, ये पहला वाला जो गोल्डन का था। और अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये खाली ब्लू रीजन का आ जाएगा, ब्लू रीजन का एरिया आएगा। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 2 32, 3 5 4 जा 20, 23, 2 5 3 जा 15 एंड 2 17, एक के बाद डेसिमल, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ ब्लू स्ट्रिप, एरिया ऑफ ब्लू स्ट्रिप। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो है, ये जो आ रहा है 22/7 22 22/7 21/2 का होल स्क्वायर, ये गोल्डन वाले का एरिया है, गोल्डन वाले का एरिया है। और जैसे जैसे स्ट्रिप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये वाला वैल्यू आता जा रहा है। जैसे पहला वाला में एक ही स्ट्रिप था तो ये इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें दूसरे वाले में गोल्ड प्लस रेड था तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 किया था तो 3 से मल्टीप्लाई ऑड नंबर से। अब तीसरे में गए तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ और बाकी उससे नीचे 2 स्ट्रिप था तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो 9 में से 4 गए 5, तो अब ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन ये जो एरिया है ये गोल्डन स्ट्रिप का है। कितनी बात समझ में आई? ये एक पैटर्न है, बेसिकली एक पैटर्न है, वो समझा रहे हैं हम। पहले स्ट्रिप को 1 से मल्टीप्लाई करते तो एरिया आ जाएगा, दूसरे स्ट्रिप का अगर निकालना है तो 3 से ऑड नंबर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तीसरा स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग अगर ब्लैक का निकालने जाएंगे तो 5 के बाद वाला जो ऑड नंबर होता है वो 7 होता है, तो वो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अगर वाइट वाले का निकालना है तो 7 के बाद जो ऑड नंबर है वो 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक नोट करिए, तो मैं वो वाला बाकी जो है ना लिख के दे देता हूँ, आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इनर जो रिंग था उसका एरिया हम लोगों ने निकाला है और वो दे रखा था 22/7 21/2 का होल स्क्वायर इंटू 1, और ये आया था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये अंदर वाला रिंग का है, ये देखिए यहाँ पे हमने आंसर लिखा है उसका। ठीक, अब ये जो है नेक्स्ट वाले रिंग का, रेड वाले का लेंगे। ये तो गोल्डन का था हमारा, ये गोल्डन का था। अगर हम लोग रेड का लेते हैं तो ये आएगा 22/7 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर, और ये 3 आएगा। यहाँ ऑड नंबर आता है, ये ऑड नंबर्स आते हैं। कितनी बात सुने? सेकेंड रिंग के लिए सेकेंड ऑड नंबर, सेकेंड रिंग के लिए इस वाले एरिया को, ठीक है ना, ये जैसे हमारा दे रखा 346.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। सेकेंड ऑड नंबर के लिए, सेकेंड रिंग के लिए सेकेंड ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर थर्ड वाला को अगर लेना है तो थर्ड ऑड से मल्टीप्लाई कर दिए। यानी अगर ब्लू का लेना है तो 346.5 को नेक्स्ट वाला ऑड नंबर जो आएगा वो 5 आएगा, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया है। यहाँ तक तो हमने करके दिखाया है, ये गोल्डन का भी दिखा दिया, रेड का भी दिखा दिया, और ये हमने ब्लू का भी दिखा दिया। इसके बाद जो है ना ब्लैक का लेना है तो ब्लैक का जो एरिया होगा वो 346.5 और नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा वो 7 आएगा।
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप खुद से करके देख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेगा ये आएगा ही आएगा। और ऐसे ही जो है ना वाइट कलर का जो था, वाइट कलर का एरिया कितना होगा 346.5, 7 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो 9, तो ये हमारा इससे मल्टीप्लाई कर दिएगा। तो ये दो जो है खुद से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा इसको, ये एरिया बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया आएगा। तो 346 को ये 7 से मल्टीप्लाई किया इसको तो ब्लैक वाले का एरिया आ जाएगा, और 9 से करेंगे तो वाइट वाले का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, कल मैं इसके बाद का क्वेश्चन कराऊंगा इसको। ठीक है।